गजेंद्र चौधरी और सीमा चौधरी के बेटे संदीप चौधरी ने अपनी जिंदगी की सफलता की कहानी माता-पिता की मेहनत और अपनी लगन से लिखी है। साल 1999 में संदीप ने सेंट मोमिना स्कूल, बुलंदशहर में दाखिला लिया और वहीं से कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई पूरी की। 2010 में 10वीं की परीक्षा में 80% अंक हासिल किए। शुरुआती 2 साल पिताजी उन्हें साइकिल पर स्कूल ले जाते और वापस लाते, फिर खेतों में काम करते थे। उस समय न बिजली आती थी और न गैस, मां चूल्हे पर खाना बनाती और संदीप लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। इसके बाद उन्होंने खालसा मॉन्टेसरी स्कूल, बुलंदशहर से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए। खास बात यह है कि संदीप ने कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें और कॉपियां आज तक संभाल कर रखी हैं। तो हमने इतनी मेहनत करी है, गांव में रह के हमें बच्चे पढ़ाए। एक किसान आदमी, नौकरी भी नहीं थी हमारे पास। एक किसान आदमी के आप जानते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से साइकिल पर ले जाना, साइकिल से लाना, और दोपहरी में 2 साल तक साइकिल से लेके गए। फिर यहाँ से जुगाड़ का इंतजाम करा, फिर जुगाड़ से बच्चे जाते सिरदारनगर पहुँचाना, फिर सुबह को फिर मैं जाती थी सिरदारनगर ले, वहाँ से लेके आती थी। छोटा बच्चा था और सर्दियों में तो बहुत ठंड पड़ती है, बच्चे को उठाना। लेकिन एक बार में उठ जाता था, ये हाथ लगाते, बेटा उठ जा जल्दी से। तो यहाँ से 1.5-2 घंटे पहले जाना पड़ता था इसको। तो यहाँ से फिर ये आता था दोपहरी में। फिर जब ये आ गया 6ठी 7वीं क्लास में, तो फिर इसके लिए हमने साइकिल दिला दी। फिर साइकिल से आना, साइकिल से जाना। और 9वीं तक इसका कोई ट्यूशन भी नहीं लगा, मैं ही पढ़ाती थी इसे। लेकिन मैं इतना जानती तो नहीं थी, लेकिन हाँ इसे ये था कि मम्मी पढ़ी लिखी हैं। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं इंटर हूँ। तो कैसे संभालती थी बच्चे को? ये नहीं कि मतलब ये मान जाता था कहना, आते के साथ ही पढ़ने बैठ जाता, कपड़े भी उतारता था। फिर मैं इसके कपड़े उतारती थी, फिर से खाना वाना खिला के फिर से बैठा देती थी, मैं पढ़ो बेटा। तो जहाँ टक जाता था वहीं मैं इसे पकड़ लेती थी। अच्छा, घर की स्थिति कैसी थी अपनी? घर की स्थिति सही थी, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन हाँ, लेकिन कोई नौकरी चाकरी नहीं थी हमारे पास। हम तो देखो किसान आदमी थे, अपना जैसे ही पढ़ाया। आप जानते हो इस बात को, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को। तो आज बेटा क्या करता है और आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ऐसी सद्बुद्धि सबे दे, सबके बेटे कामयाब हो। मैं और देखो इतनी मेहनत करी इस बच्चे ने भी, कि यहाँ से जाना और आना साइकिल से। फिर मुरादनगर पढ़ा, फिर वहाँ पे इसने काइट कॉलेज से वहीं पर रह के करा इसने 2 साल का कोर्स। फिर इसने अपना आप ही अपने बारे में सोचा। हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हमें क्या करवाना क्या नहीं। फिर इसने अपना आप ही अपने बारे में सोचा और करा इसने। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे। आज पूरा घर इसने संभाल रखा है, सब कुछ यही करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा चौधरी है। ये नर्सरी में एडमिशन दिलवाया था हमने, जो बुलंदशहर सेंट मोमिना में। तो यहाँ से कोई गांव से कोई सुविधा भी नहीं थी। तो इस गांव से 1-2 बच्चे ही थे, तो यहाँ से साइकिल से मतलब ले जाना बुलंदशहर और फिर लेके आना। और उसके बाद में इसको जो है समझाना, साइकिल पे जैसे लाते हुए बेटा कुछ जैसे मांगता था वो चीज़ दिलवानी। और फिर उस तरीके से मतलब जो है इसे अपना रोज का हमारा ये वर्क है जो। तो दिनचर्या कैसी होती थी? बच्चे को लाना ले जाना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? रास्ते कैसे थे वहाँ तक जाना और आने में? कितनी दिक्कतें आती थी? रास्ते भी खराब थे, जाने ले जाने में दोपहरी में मतलब बिल्कुल पसीनों में नहा जाते थे बिल्कुल जो। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, जब आप मेहनत कर रहे थे तो बेटा भी मेहनत कर रहा था, तो लगातार कैसे उसके नंबर्स आ रहे थे? बेटा भी मेहनत कर रहा था, अच्छे नंबरों से पास होता था। तो 10th और 12th में कितने उसके नंबर आए थे? कितने परसेंट थे? 80% थे 10th में। तो क्या लगता था आपको बेटे को क्या बनाना है? बेटे को जो है जो भी आगे को पढ़ेगा, और मतलब जो इसको अच्छे तरीके से पढ़ाना लिखाना है। बाद में इसने जो BCA करा IP डिग्री कॉलेज से। उसके बाद में MCA किया इसने काइट कॉलेज से मोदी नगर। तो आपका भी बेटे के ऊपर कोई प्रेशर था कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या IAS बनना है, PCS बनना है या कुछ? अपने आप ही जो भी, जब समझदार हो गया अपने आप जो भी रास्ता चुनना है अपने आप चुनो, तो अपने आप ही चुना उसने। आज कैसा लगता है बेटा क्या है और क्या करता है? बेटा आज की डेट में एयरटेल में मतलब सीनियर इंजीनियर है।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप कैसा महसूस करते हैं आज? अच्छा महसूस करते हैं कि हमने मेहनत करी, उसका हमें फल मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। आज से जब एडमिशन लिया था मैंने तो काफ़ी दिक्कतें थीं, आने जाने की सुविधाएं, और फिर उस टाइम पे ये सोच पाना कि हाँ भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, एक मतलब सोच से अलग हट के चलना, तो यही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद इनका पूरा सपोर्ट, पूरी मेहनत। मैं तो छोटा था, मुझे नहीं पता, छोटे बच्चे को तो जैसे ढाल दो ढल जाता है। तो फिर 6th आए, थोड़ी बड़े हुए, समझदारी आई, फिर खुद ही पढ़े, मेहनत करी, माँ बापों ने भी साथ में पूरी। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अच्छी हैं अपने लिए, क्या चीज़ें बुरी हैं। तो आज सब इन्हीं की मेहरबानी है, माँ बापों की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। वीकेंड पे आ रहे हो। माँ बापों से क्या चाहते हो अब आप? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता वो पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो आप क्या करना चाहते हो माँ बापों के लिए? ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि ये करना है वो करना है, बस ये है कि जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक। योर गुड नेम? संदीप।